भारत देश के इतिहास में बहुत से वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। उनकी शूरवीरता की कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं, जिन्होंने न केवल देश की रक्षा की बल्कि देश के लिए बहादुरी से लड़ते हुए हंसते हंसते शहीद भी हो गए। आज हम आपको एक वीर योद्धा के बारे में बताएंगे जिनके साहस और शौर्य की मिसाल आज भी दी जाती है। इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस वीर योद्धा का नाम है तानाजी मालुसरे। महाराष्ट्र के लोगों के लिए नाम जाना पहचाना हो सकता है, लेकिन देश के अन्य लोग आज भी तानाजी मालुसरे के साहस और बहादुरी भरे पराक्रम से अवगत नहीं हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में तानाजी मालुसरे से परिचित करवाते हैं। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के घनिष्ठ और परम मित्र थे। वो एक वीर निष्ठावान मराठा सरदार थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर कई लड़ाइयां लड़ी और उन सभी में विजय हासिल की। सन 1670 ईस्वी में सिंगलगढ़ की लड़ाई में अहम भूमिका उन्हीं की रही, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अपने बेटे के विवाह जैसे महत्वपूर्ण काम को महत्व न देते हुए उन्होंने शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए कोंडाना किला जीतना ज्यादा जरूरी समझा। मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे का जन्म 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में हुआ था। वो एक हिंदू कोली परिवार में पैदा हुए थे। तानाजी को बचपन से ही तलवारों के साथ खेलने का बहुत शौक था। यही तलवारबाजी खास वजह रही उनकी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मित्रता की। आगे चलकर शिवाजी महाराज ने तानाजी को अपनी सेना का सेनापति और मराठा साम्राज्य का मुख्य सूबेदार बना दिया। यहाँ पर कहा जाए कि दोनों में वीरता और साहस के अलावा चालाकी और सूझबूझ भी भरी हुई थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। वैसे भी इतिहास गवाह है कि बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की नाक में दम करके रख दिया था और उसके बाद ही मराठा साम्राज्य काफी शक्तिशाली बना था। और शिवाजी महाराज की इन सारी विजय में विशेष योगदान तानाजी मालुसरे का ही था। जून 1665 में पुरंदर समझौते के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों के हाथों कोंकण सहित 23 किले सौंपने पड़े। इस समझौते ने मराठों के स्वाभिमान को कड़ी ठेस पहुंचाई, किंतु शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई, जिन्हें पूरा राज्य माता भी कहता था, आज उनके अंतर मन में जैसे चुभन सी हो गई थी। किसी ने अनुभव नहीं किया होगा कि शिवाजी महाराज अपनी माता जी को बहुत चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी कर सकना उनके वश में नहीं था, क्योंकि सिंगलगढ़ किले को जीतना एक असंभव सा कार्य था। सिंहगढ़ की रक्षा 5000 मुगल सैनिक कर रहे थे। सिंगलगढ़ के लोकगीत और लोक कथाओं के अनुसार एक सवेरे जब जीजाबाई प्रतापगढ़ की खिड़की से देख रही थी तो उस समय कुछ दूरी पर उन्हें कोंडाना दिखाई दिया। यह किला मुगलों के अधीन में था। ये सोचकर उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत अपने घुड़सवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के पास रायगढ़ भेजा। उसके साथ संदेशा भेजा कि वो तुरंत प्रतापगढ़ उपस्थित हों। शिवाजी महाराज माताजी के बुलाने का कारण जाने बिना अपने माता के आदेशानुसार तुरंत उपस्थित हो गए। जीजाबाई की इच्छा जानते ही उनका दिल बैठ गया और उन्होंने जीजाबाई को बहुत समझाने का प्रयास किया कि सिंगलगढ़ जीत पाना बिल्कुल संभव नहीं है। सिंगलगढ़ के लोकगीत और लोक कथाओं के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, तुझे जीतने हेतु बहुत जन गए किंतु वापस एक भी नहीं आया। आम के बीज बहुत बोए किंतु एक पेड़ भी नहीं उगा। अपनी माता के दुखी हो जाने के डर से उन्होंने एक व्यक्ति का नाम सोचा जिस पर ये मुश्किल और असंभव काम वाला उत्तरदायित्व सौंप सकते थे। वो थे तानाजी मालुसरे, जिनके अतिरिक्त शिवाजी महाराज किसी और नाम को सोच भी नहीं सकते थे। तानाजी उनके बचपन के अमूल्य मित्र थे। वे बड़े ही हिम्मत वाले तथा हर मुहिम में शिवाजी महाराज का साथ देने वाले जांबाज योद्धा भी थे। तानाजी को जब शिवाजी महाराज के रायगढ़ पर मिलने का संदेश प्राप्त हुआ तब तानाजी मालुसरे उबर गांव में अपने बेटे की विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे, किंतु महाराज के संदेश मिलते ही वो शीघ्र अपने भाई सूर्यजी तथा शेलार मामा के साथ महाराज से मिलने निकल गए। अपने परम मित्र तानाजी को कौन से मुहिम के लिए चुना है, अपने मुंह से ये बताने का साहस
महाराज में नहीं था। तब उन्होंने तानाजी को मुहिम के विषय में जानने के लिए जीजाबाई के पास भेजा। जब तानाजी को ये बात पता चली तो मुहिम की भयानकता और अंजाम की परवाह न करते हुए शेर दिल तानाजी ने मरने और मारने की प्रतिज्ञा कर ली और चुनौती स्वीकार करते हुए बोले, मैं जीत कर ही लौटूंगा। कोंकण किला आपके लिए जरूर जीतूंगा। वर्ष 1670 फरवरी की ठंडी अंधेरी रात में 1000 सैनिकों को लेकर तानाजी ने रात में ही युद्ध मुहिम आरंभ कर दी और कोंकण किले पर पहुंच गए। वे अपने साथी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रिय गोह, जो एक ऐसा जानवर है जो दीवार पर छिपकली की तरह आसानी से चिपक जाता है और काफी वजन संभाल सकता है, उसको अपने साथ ले गए, जिससे किले पर चढ़ने में आसानी हो। क्योंकि किले का एक ही भाग था जो कि मुगलों की सुरक्षा और सोच से दूर था। वो था ऊंची चट्टानों से सुरक्षित किले का पश्चिमी भाग। उन्होंने गुह की कमर में रस्सी बांधकर उसके सहारे किले पर पहुंचने का प्रयास किया। गुह की सहायता से मराठा सैनिकों को किले पर चढ़ने में मदद मिल गई। लगभग 300 सैनिक ही अब तक किले की दीवार पर चढ़ गए थे कि पहरेदारों को उनके आने की भनक लग गई। मराठा सैनिकों ने पहरेदारों को तुरंत काट डाला, किंतु हथियारों की आवाज और खनखनाहट से किले की रक्षा करने वाली सेना भी जाग गई। तानाजी के सामने बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो गई, क्योंकि उनके 700 सैनिक अभी भी नीचे खड़े थे तथा उन्हें अपने से कई ज्यादा संख्या में सामने खड़े शत्रुओं से भी दो हाथ करने पड़ रहे थे। इतिहास के जानकार बताते हैं कि युद्ध काफी भयंकर हुआ था। एक एक योद्धा 100 लोगों का शौर्य लेकर युद्ध लड़ रहा था। लड़ाई आरंभ हो गई और तानाजी के कई सैनिक मारे जा चुके थे, किंतु उन्होंने मुगलों के बहुत से सैनिकों को मार गिराया। थोड़े समय के पश्चात मुगलों का सरदार उदयभान तानाजी से लड़ने लगा। इधर मराठों को अनेक अड़चने भी आ रही थी। एक तो रात की लंबी दौड़, युद्ध की चिंता, किले की दीवार चढ़कर आना तथा घमासान युद्ध करना, इन सारी चीजों का तानाजी पहले से ही कड़ी मेहनत कर चुके थे। इस पर उदयभान से युद्ध में सीधा आमना सामना उन्हें पूरी तरह से थका देने वाला था, जो काफी अधिक घायल भी हो चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप लंबी वीरता भरी लड़ाई के पश्चात तानाजी शहीद हो गए। अपने सरदार की मृत्यु से मराठों के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इससे पहले तानाजी ने जितना हो सका उतने समय युद्ध जारी रखा, जिससे नीचे खड़े 700 सैनिक तानाजी के भाई सूर्य जी की अगुवाई में लड़ाई लड़ रहे थे। सूर्य जी बिल्कुल समय पर पहुंच गए तथा उनकी प्रेरणा से मराठों को आखिरी तक लड़ने की हिम्मत मिली। इस दौरान मुगलों के सरदार उदयभान को भी मौत के घाट उतार दिया गया और उदयभान के मरते ही पूरे किले में सुरक्षा तहस नहस हो गई। सैकड़ों मुगल सिपाही स्वयं को बचाने के प्रयास में किले से कूद पड़े और वहीं मारे गए। मराठों को भारी विजय प्राप्त हुई, किंतु उनकी छावनी में खुशी नहीं थी। जीत का समाचार छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया गया तो तानाजी का अभिनंदन करने तुरंत किले की ओर निकल पड़े छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं। किंतु बड़े दुख के साथ उन्हें उस शूरवीर का मृत शरीर ही देखने को मिला, जो कि युद्ध में शहीद हो चुके थे। सिंगलगढ़ के लोकगीत और लोक गाथाओं के अनुसार ऐसे दुख का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि तानाजी के प्रति महाराज के मन में जो प्रेम था, उस कारण वह 12 दिनों तक रोते रहे। जीजाबाई को हुए दुख का भी वर्णन किया गया। चेहरे से कपड़ा हटाकर उन्होंने तानाजी का चेहरा देखा। विलाप करते हुए उन्होंने तलवार निकाली और कहा, शिवाजी महाराज जो एक राजा तथा बेटा था, आज उसकी देह से एक महत्वपूर्ण हिस्सा कट चुका है। शिवाजी महाराज को अपने मित्र के शहीद होने की खबर मिलते ही उन्होंने कहा, गड़ालापन सिंह गेला, यानी गढ़ तो जीत गए लेकिन मेरा सिंह यानी शेर तानाजी चला गया। कोंडाना का किला जीत लेने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंडाना किले का नाम बदलकर तानाजी की याद में सिंगलगढ़ रख दिया। पुणे नगर के विभाग रेवाड़ी नामक जगह का नाम बदलकर नरबीर तानाजी बड़ी कर दिया गया। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में कई जगह तानाजी की वीरता के प्रतीकों के स्मारकों की स्थापना की गई। तानाजी मालुसरे के महापराक्रम का हम अभिवादन करते हैं। आप सभी को तानाजी मालुसरे की बहादुरी भरी वीरता की कहानी कैसी लगी, आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आगे आप किस वीर योद्धा के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद,
वंदे मातरम।